दोस्तों ऐसी पूरी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 10-20 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो जो फ्यूल से चलने वाले इंजन वाले व्हीकल हैं उनको काफ़ी हद तक रिप्लेस कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग भी ऐसी कंपनीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वो इंडिया में जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने पास रखी हुई है और लगातार ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काम कर रही है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को मिल रही है और लगातार इसका जो मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो भी इंडिया में इंप्रूव हो रहा है। और साथ साथ दोस्तों अभी इस कंपनी का रिसेंटली रिजल्ट भी आया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम नंबर्स को इसके देखेंगे, साथ में हम पहले कंपनी की ब्रीफ डिटेल्स को समझेंगे और एंड में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेजर रिस्क यहां पर क्या रहने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम टाटा मोटर्स के बारे में कुछ ब्रीफ बातें कर लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो टाटा मोटर्स एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ये बहुत सारे अलग अलग देशों में यहाँ पर फैली हुई है। इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ऐसे अलग अलग कंपनीज में इसका मेजर काम यहाँ पर चलता है। इसके मेजर ब्रांड की बात करें टाटा मोटर्स के अलावा जो उस पर ये काम कर रहा है, जैगवार लैंड रोवर एक इसका सबसे बड़ा ब्रांड है जो मेजरली यूके सिचुएटेड है। और उसके अलावा टाटा डाइवू एक ब्रांड है जो साउथ कोरिया से यहाँ पर इन्होंने जेवी की हुई है। तो अगर हम जैगवार लैंड रोवर की कहानी को थोड़ा समझते हैं तो टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड था ये जैगवार एंड लैंड रोवर, इसको फोर्ड से खरीदा था 2008 में। उसके बाद 2013 में इसने टाटा मोटर्स जो कंपनी है उसके साथ इसका मर्जर कर दिया था ताकि टाटा मोटर्स लिमिटेड एक कंपनी बन गई। अब दोस्तों जो मेजर रेवेन्यू है टाटा मोटर्स का वो अब जैगवार लैंड रोवर से आता है और आप देख सकते हैं 70% से ज्यादा की जो सेल्स है वो टाटा मोटर्स की जैगवार एंड लैंड रोवर ब्रांड से यहाँ पर आती है। उसमें से भी अगर दोस्तों आप बात करेंगे जो लैंड रोवर ब्रांड है वो इनका ज्यादा चलता है, उसमें 74% सेल्स है। वहीं जो जैगवार ब्रांड है वहां पर 26% के आसपास की सेल है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे लीडरशिप पोजीशन है टाटा मोटर्स की सीवी की इंडस्ट्री में, कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा शेयर ये रखती है। 43% के आसपास मार्केट शेयर जो इंडिया की सीवी इंडस्ट्रीज है वो टाटा मोटर्स के पास है। अब दोस्तों आइए हम इसके जो नंबर्स हैं जो इसके फाइनेंशियल्स हैं एक बार उसको देख लेते हैं। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे यहाँ पर बात करते हैं, दिसंबर में अभी रिसेंटली इसके रिजल्ट आए हैं। तो अब आइए एक बार हम डिटेल में पहले इसके रिजल्ट देख लेते हैं, उसको कंपेयर कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इसने जो दिसंबर में रिजल्ट दिए हैं वो कैसे रिजल्ट दिए हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसके रिजल्ट्स पे हम लोग बात करते हैं तो 31 दिसंबर को जो अभी रिसेंटली यहाँ पर रिजल्ट आए हैं इसमें अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 71,000 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू था। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, 60,000 करोड़ के अगेंस्ट 71,000 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करेंगे तो 74,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यूज का अगर आप ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो कम हुआ है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। अब दोस्तों अगर आप मेजर एक्सपेंसेस में इसके जाएंगे तो मेजर एक्सपेंसेस तो इसके लगभग सेम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर दो एक्सपेंसेस हैं जिस पे आपको नज़र डालनी पड़ेगी। एक एक्सपेंस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस के लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग यहाँ पर डबल हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2300 करोड़ के आसपास के इसके एक्सपेंसेस हैं और एक साल पहले देखते तो 1200 करोड़ के आसपास थे। तो ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रहा है, लगभग आप देख सकते हैं एक साल में पैसा इसका डबल हो गया है एक्सपेंसेस, क्योंकि लगातार इनोवेशन अभी यहाँ पर चल रही है, डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है और नए अच्छे प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से ये एक्सपेंस यहाँ पर लगभग डबल हो गया है। उसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट जो है वो भी इसकी काफ़ी बढ़ गई है। आप देखेंगे एक साल में 2100 से 2400 के आसपास फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर इसकी बढ़ गई है। तो ये दो मेजर एक्सपेंसेस हैं जो यहाँ पर इसके इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट इसका नहीं है। अगर आप इस साल देखें, इस साल इसको लॉस हुआ है, लगभग 1400 करोड़ के आसपास का लॉस है जो इसने इस साल में बुक किया है इस क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं।
लास्ट क्वार्टर से दोस्तों फिर से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। लास्ट क्वार्टर में 4400 करोड़ के आसपास का लॉस था, जो अभी कम होकर 1400 के आसपास सिर्फ रह गया है। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर 2900 के आसपास इसका प्रॉफिट था, 2900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है जो यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिल रही है। बात करते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है मेजरली वो कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कमर्शियल व्हीकल से इसका अभी अगर रेवेन्यू की बात करें 13,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है। पैसेंजर व्हीकल से 8400 करोड़ के आसपास। और लेकिन जो इसका मेजर रेवेन्यू का सोर्स है वो जैगवार एंड लैंड रोवर है। यहाँ पर आप देखेंगे 48,000 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है वो जैगवार एंड लैंड रोवर से इसका जनरेट होता है। तो सबसे जो मेन कंपोनेंट इसका हो जाता है रेवेन्यू का, वो जैगवार एंड लैंड रोवर का जो बिजनेस है वो हो जाता है। अब दोस्तों हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कमर्शियल व्हीकल्स में लगातार इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, आप किसी भी एंगल से देखें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है। पैसेंजर व्हीकल में भी देखेंगे तो आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ईयर ऑन ईयर भी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। आप देखिए लास्ट ईयर पैसेंजर व्हीकल 5000 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू था, जो अभी बढ़ के 8500 करोड़ के आसपास हो गया है। तो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट यहाँ पर रेवेन्यू में देखने को मिल रही है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, चाहे हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखते हैं। लेकिन जो मेन इसका रेवेन्यू कम हुआ है, जो लॉसेस में गया है, ये जैगवार एंड लैंड रोवर में जो इसको कमी आप देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर। आप देखिए 48,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू है इस साल में, जो कि लास्ट ईयर 58,000 करोड़ के आसपास था। यानी कि लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का जो इसका रेवेन्यू है वो कम हुआ है ईयर ऑन ईयर। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। अब ये इतना ज़्यादा गिरने का रीज़न क्या है? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑटो व्हीकल बनाने के लिए, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। लास्ट क्वार्टर में वो शॉर्टेज और भी ज़्यादा थी, तो लास्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर देखने को मिली थी इसकी यहाँ पर, और इस क्वार्टर में वो कमी थोड़ी इंप्रूव हुई है। लेकिन स्टिल यहाँ पर अभी सेमीकंडक्टर की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी तरह नहीं है, जिसकी वजह से इसकी सेल्स पे यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे सेमीकंडक्टर की जो सिचुएशन है वो इंप्रूव हो रही है, सप्लाई आ रही है। तो उम्मीद यहाँ पर यही है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये फिर से प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है उसके हिसाब से। ये हाईलाइट्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो रेवेन्यू पे हमने बात की है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो सीवी का सेक्टर है इनका, उसमें ये मार्केट शेयर इन्होंने बढ़ाकर 45% के आसपास कर लिया है। तो कमर्शियल व्हीकल में भी इनका जो मार्केट शेयर है वो लगातार इंप्रूव हो रहा है। उसी तरह जो पैसेंजर व्हीकल है वहां पर भी इनका मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट एवर इनका जो कैलेंडर ईयर सेल है सिंस इंसेप्शन यहाँ पर ये कर चुके हैं। अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं तो पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ये कंपनी। बस यहाँ पर अगर जैगवार एंड लैंड रोवर की नेक्स्ट क्वार्टर में और अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने वाले टाइम में हो सकता है पोस्ट भी कर दे। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, सबसे ज़्यादा इसका शेयर बढ़ रहा है, वो एक रीज़न की वजह से है। जो ये कंपनी काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज़्यादा काम ये कंपनी कर रही है। तो एक बारी मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या ये कंपनी कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके शेयर प्राइस इतना ज्यादा हाई चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम ईवी इंडस्ट्री की बात करते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले 4-5 सालों में ईवी इंडस्ट्री पर ईयर लगभग 1.5 से लेके 2x तक ग्रो हो रही है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखेंगे तो ये नंबर बढ़ के काफी ज्यादा हो चुके थे, और अभी प्रोजेक्शन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 22 खत्म होते होते बहुत ज्यादा मैसिव इंप्रूवमेंट ईवी इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल रही है। अब ये जो इंडिया में ईवी इंडस्ट्री है इसको लीड कर रहा है यहाँ पर टाटा मोटर्स।
टाटा मोटर्स की अगर हम यहाँ पर नंबर्स पे बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इस वक्त टाटा मोटर्स नंबर 1 ईवी सेलिंग कंपनी बनी हुई है इंडिया में, और इसकी जो सबसे ज़्यादा चलने वाली कार है वो टाटा नेक्सन है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। 400 प्लस यहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस ऑलरेडी टाटा मोटर्स लगा चुकी है। टाटा पावर जो टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है, उसके साथ मिलके टाटा मोटर्स ने 400 प्लस स्टेशंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। और जो इंडिया की मार्केट है, जो इंडिया की ईवी मार्केट है, उसका 70% से ज़्यादा जो शेयर है वो अभी सिर्फ टाटा मोटर्स के पास है। तो लगातार अगर आप देखेंगे इस कंपनी ने ईवी पे बहुत ज़्यादा काम किया और उसका इम्पैक्ट अब इसके शेयर प्राइस पे दिखता है कि जितना भी इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से है, क्योंकि ये कंपनी एक्सटेंसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पे यहाँ पर काम कर रही है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम ईवी इंडस्ट्री को टाटा मोटर्स के साथ यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं हर साल टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप ईवी की बात करते हैं, सिर्फ आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2018 में सिर्फ 11% के आसपास का मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में 71% का हो चुका है। और पूरी उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 खत्म होते होते ये जो मार्केट शेयर है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक तो ईवी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और उस इंडस्ट्री के साथ साथ टाटा मोटर्स का जो शेयर है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो भी और ज़्यादा ग्रो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो और इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो अभी भी काम कर रही है, रिसर्च कर रही है, R&D कर रही है अपनी ईवी व्हीकल्स निकालने पे। वहीं जो टाटा मोटर्स है वो काफ़ी सारे ऑलरेडी ईवी व्हीकल्स निकाल चुका है और रेगुलरली उस पर ये इम्प्रूवमेंट भी कर रहा है। तो एक मार्केट लीडरशिप यहाँ पर इसने अटेन कर लिया है, क्योंकि इसने बहुत जल्दी ईवी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। और इनका टारगेट भी ये है कि 2025-2030 तक एटलीस्ट ये लैंड रोवर और जैगवार जो इनकी ब्रांड्स हैं उनको ये फुल्ली ईवी करने के ट्राई यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो इनका ईवी का बिजनेस है उसको अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे टीपीजी राइज नाम की एक कंपनी है जिसने 7500 करोड़ रुपीस यहाँ पर कमिट किए हैं टाटा मोटर्स में लगाने के। अब यहाँ पर होगा क्या कि एक ईवी की कंपनी सेपरेटली सेटअप की जाएगी टाटा मोटर्स की, वहाँ पर अब ये कंपनी 7500 करोड़ रुपीस लगाने वाली है, जिसमें से 50% पैसा ये मार्च 2022 तक एस्टिमेटेड है ये देगी और उसके बाद 50% पैसा 2-3 क्वार्टर बाद जब वो कंपनी फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी तो वहाँ पर ये यहाँ पर देगी। तो 9.1 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन मिली है उस कंपनी को जो सिर्फ ईवी पे टाटा मोटर्स में काम करेगी। तो टाटा मोटर्स बहुत ही एक्सटेंसिवली काम कर रहा है अभी ईवी पे, जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। इंडिया में तो इसने बहुत बड़ी मार्केट ईवी की बहुत एक बड़ा परसेंटेज कैरी कर ली ऑलरेडी अपने पास ले लिया है। हालांकि अभी इंडिया की ईवी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उस छोटी इंडस्ट्री में भी ये बहुत ज़्यादा अपना मार्केट शेयर ऑलरेडी लेकर बैठा है और उसके साथ साथ ये और ज़्यादा काम कर रहा है उसको और इंक्रीज करने में, लगातार और इम्प्रूवमेंट करने में। और दोस्तों इस चीज़ में सबसे बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है क्योंकि टाटा जो ग्रुप है वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा ग्रुप है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो टाटा मोटर्स है वो टाटा की ही और कंपनीज के साथ मिलके ये टाटा की जो ईवी कंपनीज है उस पर काम कर रहा है। टाटा पावर के साथ मिलके ये ईवी के चार्जिंग स्टेशंस लगाने पे पूरा काम कर रहा है। टाटा केमिकल्स जो है वो सेल डेवलपमेंट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इनकी हेल्प कर रहा है। टाटा एलेक्सी, टीसीएस, ये दो ऐसी कंपनीज हैं जो एक्सक्लूसिवली ईवी में जो टेक्नोलॉजी यूज होगी उसके लिए इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज हैं ये मिलकर जो ईवी में अपॉर्चुनिटी है उसको बहुत अच्छा एक्सप्लोर करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स यहाँ पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं पिछले 2-3 सालों से ये कंपनी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है। लॉसेज में ये कंपनी पिछले 2-3 सालों में दिख रही है। उसका रीजन यही है कि जो जैगवार एंड लैंड रोवर है उसकी सेल्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है ग्लोबली, जो जिसकी वजह से इसके जो लॉसेज हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन पिछले 1 साल में कंपनी ने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली कॉस्ट कटिंग की है, जिसकी वजह से अब उम्मीद है कि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में भी आना शुरू हो सकती है और इसके जो इंडिया बिजनेस है वो इसकी ईवी की वजह से काफी ज्यादा इंप्रूव यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन अभी तक भी ये नहीं पता
कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो कब तक आएगी। ये एक चीज़ है जो इस कंपनी के साथ एक रिस्क अभी भी जुड़ा हुआ है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रोथ नहीं है, सिर्फ 7% की सेल्स ग्रोथ 10 सालों में है। 5 और 3 सालों में आप देखेंगे तो नेगेटिव यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इसकी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पे हम नजर डाल लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग देखेंगे अगर आप इस कंपनी की दिसंबर 21 में, तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 46.4 के आसपास है। FIIs की जो शेयर होल्डिंग है वो 14.57 की है। पिछले एक क्वार्टर में इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है इसकी FIIs की शेयर होल्डिंग में। DIIs की शेयर होल्डिंग में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो इतने हाई प्राइस पे भी जो ये 500 रुपए के आसपास चल रहा है उस पे भी इस शेयर को लगातार अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। अगर इसके कुछ और की मैट्रिक्स पे यहाँ पर बात करें तो दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी 5% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है सिंस ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। पी पे हम स्टॉक की पी पे यहाँ पर बात ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करते हैं वो तो 135 रुपीज के आसपास की बुक वैल्यू इस कंपनी की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बुक वैल्यू को अगर आप देखते हैं तो लगभग ये 3 to 4 टाइम्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। डेट इस कंपनी का सबसे बड़ा इशू है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे 3.33 के आसपास है। तो डेट एक बहुत बड़ा इशू है टाटा के कंपनीज के साथ। हालांकि कंपनी ने एक टारगेट लिया हुआ है कि कुछ आने वाले टाइम में ये अपना जो डेट है उसको कम करेंगे, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर्स में जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है उसकी वजह से ये कंपनी ये जो डेट रिडक्शन का इनकी पॉलिसी बनी है, जो इन्होंने एक टारगेट लिया है, उस पे भी काम नहीं कर पा रहे हैं। अब आइए दोस्तों इस कंपनी के शेयर प्राइस पे एक बारी नजर हम लोग डाल लेते हैं। तो अगर हम दोस्तों इसके शेयर प्राइस पे यहाँ पर चलते हैं तो अगर आप एक साल में देखेंगे, एक साल में 52% के आसपास की रिटर्न इस कंपनी ने जनरेट करके दी है। तो एक साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स है। उसका भी सबसे बड़ा अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अक्टूबर में 336 के आसपास इसका शेयर था, जो अचानक से बढ़ के लगभग 500 रुपए के आसपास चला गया था। ये बड़ा कब था? ये तभी बड़ा था जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो इनको अभी इन्वेस्टमेंट मिली है 7500 करोड़ की, वो अक्टूबर के आसपास मिली थी। तो अक्टूबर में जब ये न्यूज़ आई थी तो उसकी वजह से इसका शेयर ऊपर की तरफ चला गया था, जो अभी ये 500 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके एक साल का हाई देखेंगे तो 536 रुपीज के आसपास इसका एक साल का हाई है। अब दोस्तों अगर आप 5 सालों में इसकी रिटर्न देखेंगे तो 5 सालों में इसने नेगेटिव रिटर्न दी है। 5 सालों में माइनस में इसने रिटर्न अभी भी जनरेट की है। लेकिन इसने इंप्रूवमेंट कहाँ से दिखाई है? जब आप देखेंगे यहाँ पर, जब कोविड की सिचुएशन हुई थी, लॉकडाउन वगैरह हुआ था, तो अब इसका जो शेयर था वो 68 रुपीज के आसपास तक चला गया था। लो अगर आप देखेंगे 63 रुपीज के आसपास यहाँ पर चला गया था। उसके बाद यहाँ से उसने बढ़ना शुरू किया। उसके बाद जब ईवी के नंबर्स इसके आने लगे, धीरे धीरे इसने ईवी के काम में अपना और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने लगे, तब इसका जो शेयर है वो लगातार पिछले 1-1.25 साल से फिर से चलने लगा है। नहीं तो अगर आप देखेंगे 2017 से लेके 2020 तक लगातार इसका शेयर गिर रहा था। उसका रीज़न यही था कि हमने देखा है 2019 में, 2020 में लॉसेस में ये कंपनी चलेगी थी, क्योंकि जैगवार और लैंड रोवर जो इसका जो मेन ब्रांड है जिससे इसका 70-80% का रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको बहुत ज़्यादा असर पड़ा था सेल्स पे। यहाँ पर यूके में, चाइना में इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके शेयर पे भी इम्पैक्ट आया था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी टिकर टेप का ऐसे ही यूज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों हमने इस कंपनी के बारे में सारी चीजें लगभग देख ली हैं। तो यहाँ पर एक चीज निकल के आ रही है कि अगर आप प्योरली फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ खास इसके फाइनेंशियल्स नहीं है। लॉस में ये कंपनी है, लगातार लॉस मेकिंग कंपनी हमने देखा है पिछले 3 सालों में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है। डेट भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो हमने देखा है 3.33 के आसपास है। तो डेट भी बहुत ज्यादा है इस कंपनी पे, लगातार लॉसेस भी ये कंपनी कर रही है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बेट करना चाहते हैं तो ये उन कंपनीज में से एक कंपनी है जो एक्सटेंसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही है, और जो लगातार इसकी मैनेजमेंट कमेंट्री भी आती है, वो भी इसी बारे में बात की जाती है कि 2026 तक, 2030 तक ये कंपनी कोशिश करने वाली है कि जितने भी इसके व्हीकल्स हैं वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाए। और उस काम के लिए इसको एक मेजर, यहाँ पर हमने देखा जैसे अक्टूबर में एक मेजर इसको इन्वेस्टमेंट भी मिली है
7500 करोड़ के आसपास की। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो प्योरली एक ही रीजन है जिसके लिए हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इस चीज पे बेट करना कि ये आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत अच्छा काम करेगी, और जैसे जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट बढ़ेगी वैसे वैसे इसका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमने देखा है लगातार इसके मार्केट शेयर में हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के। उसके साथ साथ दोस्तों कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के जो स्पेस है उसमें भी ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कर रही है। हमने देखा है कि इसका हाईएस्ट एवर सेल था पैसेंजर व्हीकल का, अगर आप इसकी इंसेप्शन से बात करते हैं। कमर्शियल व्हीकल में भी 40% से ज्यादा की इसकी मार्केट शेयर है। जब तक इसको लेकिन दोस्तों लैंड रोवर और जैगवार का साथ नहीं मिलेगा तब तक ये लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती है। तो अगर आने वाले टाइम में ये जो सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसके पिछले 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट आप देखेंगे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं, तब तक मुझे उम्मीद है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे। जैसे ही सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम खत्म होगी इस कंपनी के रिजल्ट्स में मुझे लगता है कि अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, और आने वाले टाइम में ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। लेकिन एक लॉस मेकिंग कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो आप उस चीज को भी समझकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। थोड़ा अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो इस कंपनी में बहुत ज्यादा परसेंट अपने टोटल एलोकेशन का ना बनाए। मैं अगर अपनी बात करता हूं तो जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है टाटा मोटर्स में मैं लगभग पिछले 4-5 साल से इन्वेस्टेड हूं, और मैंने नीचे के लेवल्स में इसको लगातार एवरेज भी किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये जो ग्रुप है ये भी बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ दोस्तों जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के काम कर रही है, जैसे हमने देखा था टाटा मोटर्स के साथ साथ ये टाटा पावर, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल्स, इन सब कंपनीज की मदद लेके बहुत अच्छा काम करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो ये वीडियो दोस्तों एक इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो थी। मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ तो हो सकता है आपको ये वीडियो बायस्ड भी लग सकती है। आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो, इससे नॉलेज आपकी बढ़ी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।